खड़ा पीछे, खड़ा। देखिए जनाब, ये बड़ी ज्यादती आपने भाई आप। मैं मजबूर हूं मास्टर साहब, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स। कारपोरेशन के अफसर आला ने कंप्लेंट की है कि आपने महकमे के लोगों को खतरनाक नताज की धमकियां दी। कार्रवाई तो करना पड़ेगी। देखिए जनाब, अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई तो आप याद रखिएगा कि इसके नताइज कोई अच्छे नहीं होंगे। हाँ? आप मुझे धमकियां दे रहे हैं? इंस्पेक्टर जी सर। दफा 186 भी लिखो। ओके सर। मुकदमा काफी सीरियस हो गया। चले मास्टर हदायतुल्लाह को तो आप सरकारी अफसरों को धमकाने के जुर्म में यहां धर लाए हैं, पर मुझे क्यों लाए? मैं तो काउंसलर हूं, इलाके का नुमाइंदा, खादिम हूं कौम का, लोगों के मसाइल हल करता। काउंसलर साहब, आप दरअसल मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करने के लिए मशहूर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या आप अगला इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बस तो फिर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे का काम आप मास्टर हदायतुल्लाह पे छोड़ें और मुझे जाने दें। ठहरें, बैठे वहां। मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आपके खिलाफ सरकारी अमले को रिश्वत देने का इल्जाम। मेरे खिलाफ? जी हाँ। मगर किसको? तय बाजारी वालों को मास्टर हदायत का दफ्तर उठवाने के लिए। मास्टर हदायत का दफ्तर फुटपाथ के ऊपर बना हुआ था, नाजायज तजावजात, उसे उठाना कारपोरेशन वालों का फर्ज है। काउंसलर साहब, सरकार को उसका फर्ज अदा करने के लिए रिश्वत देना भी रिश्वत देना है, और बिलाल बेग ने तो इकरार भी कर लिया। बिलाल बेग को तो मैंने माल लगाया था, मगर शायद किसी और ने आपसे ज्यादा माल लगा दिया। गद्दार बिलाल बेग। अब अगर आपका कोई जमानती नहीं आता तो फिर मजबूरन हमें आप दोनों को हवालात में बंद करना पड़ेगा, इकट्ठे। इकट्ठे मारे गए भाई। अब भी कहो, मैं खादिम। आप लोग जमानत दें कि आइंदा मोहल्ले का अमन बर्बाद नहीं करेंगे और किसी किस्म की कोई शरारत नहीं होगी। है कोई आपका जमानती? रास्ता छोड़िए। हम हैं मास्टर हदायतुल्लाह के जामिन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें। और करीम बख्श की जमानत मैं देता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।